इसी गांव में एक किसान रहा करता था। उसके दो पुत्र थे जिनका नाम शिवदत्त और विष्णुदत्त थे। खेती बाड़ी करते हुए उनके दिन बड़े ही सुखपूर्वक बीत रहे थे। एक दिन वह बूढ़ा किसान बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया और उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि मेरे बच्चों, शायद अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं यह चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहो और सुख शांति के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करो। मैंने किसी बुरे वक्त के लिए कुछ सोने के अशर्फियाँ इकट्ठी कर रखी थी, जिन्हें मैंने घर के पिछवाड़े में आम के वृक्ष के नीचे गाड़ रखा है। अब वह तुम्हारे काम आएंगी। लेकिन मेरे बच्चों, तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम दोनों आवश्यकता पड़ने पर ही उन अशर्फियों को बाहर निकालोगे। वे दोनों कहने लगे कि हम वादा करते हैं पिताजी, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। इतना सुनते ही बूढ़े किसान ने अपने प्राण त्याग दिए। दोनों बेटों ने उस बूढ़े किसान का अंतिम संस्कार कर दिया। पिता की मृत्यु से छोटा भाई शिवदत्त तो बहुत दुखी था, लेकिन बड़े भाई विष्णुदत्त को अपने पिताजी के मरने का जरा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो सिर्फ सोने की अशर्फियां ही घूम रही थीं। रात को विष्णुदत्त को नींद भी नहीं आ रही थी। वह बार बार करवट बदल रहा था। आधी रात के बाद सुबह होने से पहले ही वह उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि शिवदत्त के जागने से पहले मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यह सोचकर उसने अपनी कुदाल उठाई और घर के पिछवाड़े उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा जहां पर अशर्फियां गड़ी हुई थीं। कुछ ही क्षणों में उसने जमीन को खोदकर वहां से अशर्फियां बाहर निकाल लीं। अशर्फियों को देखकर वह बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा कि वह इतनी सारी अशर्फियां, अब मुझे ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। उसने तुरंत ही वह अशर्फियों का घड़ा उठाया और दूसरे पेड़ के नीचे गाड़ दिया और फिर आराम से घर में जाकर अपने स्थान पर दोबारा लेट गया। जब सुबह हुई तो छोटा भाई शिवदत्त अपने बड़े भाई विष्णुदत्त को जोर जोर से आवाज़ लगाकर उठा रहा था कि भैया भैया जल्दी उठो, गजब हो गया। भैया, घर के पिछवाड़े में आम के पेड़ के नीचे की ज़मीन खुदी पड़ी है और वहाँ से सारी अशर्फियाँ भी गायब हैं। मुझे लगता है कि कोई चोर हमारी सारी अशर्फियाँ चोरी करके भाग गया है। विष्णुदत्त एकदम अनजान बनता हुआ बोला, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? चलो मैं चलकर देखता हूँ। जब दोनों भाई उस जगह पर पहुँचे तो सच में ही वहाँ की ज़मीन खुदी पड़ी थी। छोटे भाई शिवदत्त ने कहा, अब क्या करें भैया? मेरे विचार से हमें पहले कोतवाली में जाकर सूचना देनी चाहिए। कोतवाली का नाम सुनकर विष्णुदत्त कुछ घबराया, लेकिन अगले ही पल विष्णुदत्त अपने को संभालते हुए बोला कि ठहरो शिवदत्त, कोतवाली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिवदत्त बोला, लेकिन क्यों भैया? विष्णुदत्त ने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि चोर कौन है जिसने दबी हुई अशर्फियाँ निकाली हैं। शिवदत्त ने चौंक कर पूछा, भैया क्या आप जानते हैं वह कौन है? विष्णुदत्त बोला, हाँ, तुम जानना चाहते हो तो सुनो, वह चोर तुम ही हो। विष्णुदत्त ने अपनी चोरी छुपाने के लिए उल्टा अपने भाई पर ही आरोप लगा दिया। विष्णुदत्त की बात सुनकर शिवदत्त बोला, भैया यह आप क्या कह रहे हो? नहीं भैया, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। विष्णुदत्त कहने लगा कि तुम्हारे और मेरे अलावा इन अशर्फियों के बारे में और कोई नहीं जानता था, इसलिए अब यह बात साफ है कि तुम अकेले ही सारी अशर्फियाँ हड़पना चाहते थे। शिवदत्त ने यह सुनकर कहा कि ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कहता हूँ, मैंने कोई अशर्फियाँ नहीं चुराई हैं। मैं अशर्फियों के बारे में कुछ नहीं जानता। विष्णुदत्त बोला कि मैं कोई सफाई नहीं सुनना चाहता। या तो तुम मुझे वह अशर्फियाँ लौटा दो या फिर तुम इस घर के दरवाजे अपने लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद समझो। शिवदत्त उदास होकर बोला, ठीक है भैया, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं यह घर और यह गाँव भी छोड़कर चला जाऊँगा, लेकिन मेरी बात पर विश्वास करो। विष्णुदत्त ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसे घर से निकाल दिया। शिवदत्त दुखी मन से तुरंत ही वहां से चल पड़ा। वह सोचने लगा कि सच्चाई जाने बिना ही भैया ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। अब बदनाम होने से अच्छा है कि मैं यह गांव छोड़कर ही चला जाऊं। जबकि घर पर बैठा विष्णुदत्त बड़े आराम से यह सोच रहा था कि वह कितनी आसानी से शिवदत्त नाम का कांटा अपने आप ही मेरी जिंदगी से निकल गया। अब सारी अशर्फियाँ सिर्फ मेरी हैं। दूसरी तरफ शिवदत्त दुखी मन लेकर वहां से चलता ही जा रहा था। चलते चलते उसके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसके मन में एक विचार यह भी आया कि कहीं भैया ने सारा धन हड़पने के लिए या कोई चाल तो नहीं चली। वह अपने विचारों में डूबा हुआ लगातार चलता ही जा रहा था कि तभी वह एक घने जंगल में जा पहुंचा। अब रात हो चुकी थी और चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। उलझन में पड़ा शिवदत्त यह सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ सुनाई दी कि यह 2,000 तुम्हारी और यह 2,000 मेरी। शिवदत्त सोचने लगा कि यह आवाज़ें कैसी हैं। सच्चाई जानने के लिए शिवदत्त आवाज़ की दिशा में गया तो उसने देखा कि दो आदमी एक झाड़ी के पीछे बैठे थे और वे दोनों आपस में धन का बंटवारा कर रहे थे। शिवदत्त को यह समझने में देर न लगी कि यह दोनों आदमी चोर हैं और यह दोनों चोरी का माल आपस में बांट रहे हैं। तभी अचानक से घोड़ों के चलने की आवाज़ें आईं। अंधेरा होने के कारण चोरों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगे कि शायद राजा के सैनिक हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हैं और वे डर के कारण
कांपने लगे और कहने लगे, इस धन को यहीं छिपाकर भाग चलते हैं और आधी रात के बाद या आकर बंटवारा कर लेंगे। या कहकर चोर अपना चोरी का माल छोड़कर वहां से भाग गए। जब शिवदत्त की नज़र उन अशरफियों पर पड़ी तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन तभी उसके मन में एक दूसरा विचार आया कि यह अशरफियाँ चोरी की हैं, इन्हें साथ में ले जाना ठीक नहीं होगा। इन्हें मैं यहीं पर गाड़ देता हूँ और ज़रूरत पड़ने पर इनको ले जाऊँगा। यही सोचकर शिवदत्त ने वहाँ सारी अशरफियाँ कुछ दूर ले जाकर एक पेड़ के नीचे गाड़ दी और रात वहीं बिता के सुबह अपने रास्ते पर चलने लगा। अभी वह कुछ दूर ही चल पाया था कि तभी कुछ डाकुओं ने उसको घेर लिया और डाकुओं का सरदार उससे बोला कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वे निकाल कर हमें दे दो, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। शिवदत्त बोला कि भाइयों, मैं तो खुद ही एक मुसीबत का मारा हूँ, मेरे पास धन भला कहाँ से आएगा। डाकुओं का सरदार बोला कि यह झूठ बोलता है, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद जब शिवदत्त के पास वास्तव में उन्हें कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो सरदार क्रोध से चिल्ला उठा और बोला कि अगर इसके पास पैसे नहीं हैं तो भी यह हमारे काम आएगा। इसे अपने अड्डे पर ले चलो, आज देवी माँ को इसकी ही बलि चढ़ाई जाएगी। यह बात सुनते ही शिवदत्त के होश उड़ गए। डाकू शिवदत्त को उठाकर अपने अड्डे पर ले गए, परंतु उनके अड्डे तक पहुँचे पहुँचे शिवदत्त को एक उपाय सूझ ही गया। अड्डे पर पहुँचने के बाद उसने डाकुओं के सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने दिल में शामिल कर लेने का वचन दो तो मैं तुम्हें 4,000 सोने के अशरफियों का पता बता सकता हूँ। यह सुनकर डाकुओं का सरदार बोला, क्या कहा, 4,000 अशरफियाँ? यदि तुम सच कहते हो तो हमें यह शर्त मंजूर है। जल्दी से हमें उन अशरफियों का पता बताओ। शिवदत्त बोला, देखो भाई, अभी तो रात होने वाली है, इस समय वहाँ पर जाना ठीक नहीं है। कल सुबह होते ही मैं तुम लोगों को वहाँ पर लेकर चलूँगा। डाकुओं का सरदार बोला, ठीक है, लेकिन खबरदार हमारे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। शिवदत्त बोला कि सरदार आप बिल्कुल निश्चित रहिए, मैं आपसे कोई भी धोखा नहीं करने वाला। अगली सुबह शिवदत्त उन चोरों को उसी जगह पर ले गया जहाँ पर उसने वह सोने की अशरफियाँ दबाई हुई थी। सरदार के आदेश पर तुरंत ही उसने आदमियों ने उस जगह को खोदा और शीघ्र ही वह अशरफियाँ उनके सामने थी। सोने की अशरफियों को देखकर वह सभी बहुत ही खुश हो गए। वह सारी अशरफियों को अपनी थैली में भरकर अपने अड्डे की ओर चल पड़े, परंतु शिवदत्त के दिमाग में अभी भी कोई दूसरी योजना चल रही थी। वह सोच रहा था कि वह अशरफियाँ एक तरह से तो मेरे काम में ही आई हैं, लेकिन मैं इन डाकुओं के लिए जल्दी ही मौत का कारण बन जाऊंगा। इस घटना के बाद शिवदत्त उन डाकुओं के गिरोह के साथ ही रहने लगा और धीरे धीरे वह डाकुओं के सरदार का सबसे बड़ा विश्वसनीय व्यक्ति बन चुका था। कुछ समय बाद शिवदत्त ने उन डाकुओं के सरदार से कहा कि सरदार, मैं एक सप्ताह के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ। वहाँ पर मेरी मेरी बूढ़ी माँ है और एक बार मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सरदार, जो शिवदत्त की योजना से बिल्कुल ही अनजान था, वह शिवदत्त को अपना सबसे विश्वासी व्यक्ति मानता था और उसने शिवदत्त को एक सप्ताह के लिए अपने घर जाने की आज्ञा दे दी। शिवदत्त अपने घर जाने के लिए रवाना तो हुआ, परंतु वह अपने घर जाने के बजाय राजा के महल की तरफ चला गया। उधर राजमहल में महाराज पहले ही उन डाकुओं के आतंक से बहुत परेशान थे। वे अपने महामंत्री से कह रहे थे कि मंत्री जी, आखिर वे डाकू कब पकड़े जाएंगे? पूरा देश उनके आतंक से परेशान हो रहा है। मंत्री जी बोले, मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा हूँ महाराज, वह आतंकी जल्दी ही आपको कारागार में नजर आएंगे। उसी समय वहां पर एक पहरेदार आया और बोला कि महाराज की जय हो। महाराज, एक व्यक्ति आपसे डाकुओं के संबंध में मिलना चाहता है। महाराज बोले, अच्छा, तो उसे तुरंत यहाँ पर ले आओ। कुछ समय बाद ही वह पहरेदार शिवदत्त को राजा के सामने लेकर आया। शिवदत्त बोला, महाराज को मेरा प्रणाम, मेरा नाम शिवदत्त है। महाराज बोले, कहो नौजवान, तुम डाकुओं के बारे में क्या जानते हो? शिवदत्त बोला, क्षमा करें महाराज, इसके बारे में मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा, अरे ट्रस्ट, क्या तुम जानते हो नहीं, यहाँ राजा के सम्मानित और विश्वास पात्र व्यक्ति मौजूद है। जो तुम कहना चाहते हो वह सबके सामने ही कहो। राजा बोला, ठहरिए मंत्री जी, यदि हम आपसे एकांत में बात करना चाहते हैं तो हम इससे एकांत में ही बात करेंगे, आप लोग जाइए। उसके बाद शिवदत्त ने राजा को अकेले में पूरा किस्सा कह सुनाया और आगे बोला, महाराज, इस तरह मैं उन डाकुओं के सरदार का विश्वास पात्र आदमी बन चुका हूँ और अब मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। अब बस उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। यह सुनकर राजा बोला, बहुत खूब नौजवान, तुम्हारी चतुराई और साहस से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। उन भयानक डाकुओं को पकड़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। कहो क्या करना होगा? शिवदत्त बोला कि महाराज, परसों रात को आप कम से कम अपने 500 सिपाहियों को मेरे साथ भेज दें। मैं उन सभी को उन डाकुओं के अड्डे पर ले जाऊंगा, जहाँ पर वे सैनिक उन डाकुओं पर आक्रमण कर देंगे और उन डाकुओं के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजा बोला, बिल्कुल ठीक बेटा, तुम्हारी सलाह बिल्कुल उचित है। तो यह तय रहा कि हम परसों रात को अपने सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजेंगे। तब तक तुम यहीं राजमहल में रहो और हमारे मेहमान बनकर रहो। उसने 2 दिन बाद शिवदत्त अपनी योजना के अनुसार सैनिकों को लेकर डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। सैनिकों के
टुकड़ी ने उन डाकुओं पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही समय में सैनिकों ने उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और उनमें कुछ डाकू मारे भी गए और जो बचे हुए थे उनको महाराज के सामने पेश किया गया। वहां पर शिवदत्त को देखकर डाकुओं का सरदार मन ही मन सोचने लगा, कितना बड़ा धोखा हो गया, इस शैतान के बच्चे शिवदत्त ने हमें कहीं ना कहीं का नहीं छोड़ा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद राजा ने उन सभी डाकुओं को मृत्यु दंड से दे दिया। उसके बाद राजा ने कहा कि शिवदत्त, तुम्हारी बहादुरी से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। शिवदत्त ने यह सुनकर कहा कि महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे देश की सेवा करने के लायक समझा। उधर दूसरी तरफ शिवदत्त का बड़ा भाई विष्णुदत्त अपने पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था। उसे जुआ खेलने की बुरी लत लग चुकी थी। वह शराब और जुए में अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुका था। उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि अब उसके पास खाने के लिए अन्न तक भी नहीं बचा था। पूरे गांव में वे इतना बदनाम हो चुका था कि अब उसे गांव में कहीं भी कोई भी काम नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने यह निश्चित किया कि इस गांव में भूखा मरने से अच्छा है कि मैं किसी दूसरे गांव में जाकर कोई काम धंधा ढूंढूं। इसी तरह वे चलते चलते उसी राज्य में आ पहुंचा जहां पर उसका भाई शिवदत्त सेनापति बन चुका था। उसी नगर में वे किसी सेठ की दुकान पर गया और उसने पूछने लगा कि सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है। तो सेठ जी ने उसे कहा, अरे भाई, तुम तो चेहरे से ही चोर उचक्के लगते हो, तुम्हें भला कोई क्या काम देगा, इसलिए मुझे माफ़ करो भाई और यहाँ से जाओ। विष्णुदत्त सोचने लगा कि ईमानदारी से शायद मुझे यहाँ पर कोई काम नहीं देगा, अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर उचक्का ही बनना पड़ेगा। तभी उसकी नज़र सेठ जी के पास रखी हुई एक थैली पर पड़ी। उसे लगा कि यह स्वर्ण मुर्दाओं की थैली है। उसने वहाँ से वह थैली उठा ली और तुरंत ही वहाँ से भाग गया और सेठ को उसे पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। वह तो बस चोर चोर चिल्लाता ही रह गया। बाजार के कुछ लोग उसके पीछे भागे। वह विष्णुदत्त को पकड़ नहीं पाए और मायूस होकर वे लोग वापस लौट आए। इधर शिवदत्त सेनापति बन चुका था और वह अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन महाराज ने शिवदत्त को बुलाया और कहा कि बेटा, तुम एक बहुत ही बहादुर, बुद्धिमान और नेक आदमी हो। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ ही कर दूँ, लेकिन मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। शिवदत्त ने कहा, महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इनकार नहीं करता, मुझे यह विवाह स्वीकार है। कुछ ही दिनों में एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह संपन्न करा दिया गया। विवाह को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन महाराज ने शिवदत्त से कहा कि बेटा शिवदत्त, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि अब राज्य की भागदौड़ तुम संभाल लो। अगले ही दिन शिवदत्त का राज तिलक कर दिया गया। महाराज अब तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। कुछ महीने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या शिवदत्त के सामने आई वह थी विष्णु चोर की, जो उसी का सगा भाई विष्णुदत्त था और अब वह एक नामी और खतरनाक चोर बन चुका था। सैनिकों ने काफ़ी प्रयास किए लेकिन वह उसे पकड़ ना सके। चोर उसी जंगल में एक पेड़ के कोकन में रहा करता था। एक रात वह बैठा सोच रहा था कि कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए कि मुझे बार बार चोरी करने की आवश्यकता ही ना पड़े। अगर मैं एक बार राज खजाने पर हाथ साफ कर लूँ तो मुझे जीवन में दोबारा कभी भी चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फिर मैं किसी दूसरे देश में जाकर अपनी आगे की ज़िंदगी बड़े आराम से गुजार सकता हूँ। अगली रात राज खजाने की चोरी करने के उद्देश्य से विष्णुदत्त राजमहल के पीछे जा पहुंचा। हाथों में रस्सी लिए हुए वह दीवार पर चलने की सोच रहा था और दूसरी तरफ संयोग से उस चोर के बारे में सोच सोचकर राजा शिवदत्त को नींद नहीं आ रही थी। उस समय वह महल की छत के ऊपर घूम रहे थे। जैसे ही विष्णुदत्त रस्सी के सहारे छत के ऊपर चढ़ा, वहाँ पर मौजूद राजा शिवदत्त ने उसे देख लिया। राजा शिवदत्त ने अपनी तलवार निकाली और साथ ही अपने सिपाहियों को आवाज़ लगाई। कुछ ही पलों में सैनिक वहां पर पहुंच गए। राजा ने सैनिकों से कहा कि सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। विष्णुदत्त ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की लेकिन वह भागने में सफल नहीं हो पाया और सैनिकों ने उसे पकड़ ही लिया। शिवदत्त उसे देख कर बोला, अरे तुम तो मेरे भाई विष्णुदत्त हो, लेकिन तुम एक नामी चोर बन जाओगे, या तो मैं सपने में भी कभी सोच नहीं सकता था। उसने सैनिकों को आदेश किया कि इसे ले जाओ और कारागार में डाल दो। सुबह दरबार में ही हम इसकी सुनाई करेंगे। विष्णुदत्त को अब कारागार में डाल दिया गया। अब वे मन ही मन अपने किए पर पछता रहा था और सोच रहा था कि मेरी बुरी नीयत ने मुझे आज पतन की इतनी गहराई में ढकेल दिया, जबकि शिवदत्त, जिसे मैंने बेईमान बनाकर धक्के मारकर अपने घर से निकाला था, अपनी ईमानदारी और नेकी की वजह से एक राजा बन गया है और मैं, जिसके पास सब कुछ था, एक चोर बनकर आज उसके बंदी गृह में पड़ा हूँ। इधर शिवदत्त की आंखों में भी नींद का नामो निशान नहीं था। वह सोच रहा था कि कल का दिन मेरा जिंदगी का बहुत ही कठिन दिन होगा। मुझे एक बहुत ही भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या मैं इस परीक्षा में कामयाब हो जाऊंगा? काश महाराज ने मुझे राजपाट ना सौंपा होता, काश मैं यहाँ का राजा ना होता। यही सोचते सोचते रात गुजर गई। अगले दिन दरबार में विष्णुदत्त चोर को पेश किया गया। महाराज ने उससे कहा, विष्णुदत्त, तुम्हारे
ऊपर लगाए गए सारे चोरी के इल्ज़ाम प्रमाणित हो चुके हैं। क्या आप तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? विष्णुदत्त बोला। महाराज, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझ जैसे शैतान को आप इतनी कठोर से कठोर सज़ा दें कि भविष्य में चाहकर भी कोई मेरे जैसा ना बन सके। शिवदत्त ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें ऐसे ही सज़ा देंगे। शिवदत्त ने सैनिकों को आदेश दिया कि सैनिकों, इस चोर को ले जाओ और इसका एक हाथ और एक पैर काट कर इसे देश की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। शिवदत्त का यह न्याय देखकर उसकी प्रजा और उसके मंत्री सब उसकी जय जयकार करने लगे। तुरंत ही राजा की आज्ञा का पालन किया गया और चोर विष्णुदत्त का एक हाथ और एक पैर काट दिया गया। उसे राज की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। जब वह देश छोड़कर जा रहा था, तभी उसके सामने राजा शिवदत्त आ गए। शिवदत्त को देखकर विष्णुदत्त बोला कि महाराज, काश आपने मेरा हाथ और एक पैर काटने की बजाय मुझे मौत की सज़ा दे दी होती। मेरा एक हाथ और एक पैर कटवा के तो आपने मुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए इस दुनिया में छोड़ दिया। शिवदत्त ने कहा कि उस समय तो मैं एक राजा था, परंतु अब आपके सामने राजा शिवदत्त नहीं बल्कि आपका छोटा भाई शिवदत्त खड़ा है। एक राजा होकर मैंने एक चोर को सज़ा देकर अपने धर्म का पालन किया है, और अब एक भाई अपने भाई के पास अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए आया है। विष्णुदत्त ने कहा कि मैं समझा नहीं। शिवदत्त बोला, भैया, मैं जानता हूँ कि एक हाथ और एक पैर काटने की वजह से आप कभी भी कोई काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको कुछ धन देने आया हूँ। इस थैले में कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं जो कि मेरी मेहनत की कमाई हुई है। मुझे विश्वास है कि इतने धन के साथ आप किसी दूसरे देश में अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन भैया, आप इनकार मत करिए, नहीं तो कभी भी मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर विष्णुदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, मेरे साथ तो यह सब होना ही था, लेकिन तुम कितने महान हो। ईश्वर हमेशा तुम्हें इसी तरह से खुश रखे। फिर दोनों ने आपस में गले लगकर एक दूसरे से बड़े ही भारी मन से विदा ली। बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा कि मेरी ईश्वर से यही विनती है कि मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसा ही भाई मिले। और दोनों भाई अपनी अपनी राह पर वापस चले गए, और उसके बाद उस देश में विष्णुदत्त को दोबारा किसी ने भी कहीं नहीं देखा, और राजा शिवदत्त भी अपनी प्रजा का पालन करते हुए एक सुखमुख जीवन बिताने लगे। धन्यवाद दोस्तों।